नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में सुप्रसिद्ध एवं चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम सरकार की। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार के विषय में कुछ रोचक एवं महत्वपूर्ण बातें। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के भारत में लाखों की संख्या में प्रशंसक एवं भक्त हैं। इतना ही नहीं, विदेशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है। उनकी कथाएं जहां भी होती हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। वे अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। छतरपुर जिले का प्रसिद्ध बागेश्वर धाम हनुमान जी का मंदिर है, जहां करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। इस धाम के पुजारी एवं कथावाचक हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वह बहुत कम समय में ही बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। लोगों के मुताबिक शास्त्री बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों की समस्याओं को बिना किसी व्यक्ति के माध्यम तथा बिना किसी व्यक्ति से बात किए हुए ही बता देते हैं। राम कथा की वजह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में मशहूर हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले में गढ़ा गांव में हुआ है। पिता रामकृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग की 3 संतानों में से धीरेन्द्र सबसे बड़े हैं। बचपन गरीबी में बीता है। 12वीं तक पढ़े धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पिता की तरह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वाक्य में जिक्र करते हुए कहा था कि उनके पिताजी उन्हें पढ़ाई के लिए वृंदावन इसलिए नहीं भेज पाए क्योंकि उनके पास 1000 रुपये नहीं थे। गांव में हनुमान जी का मंदिर है। इसी बालाजी मंदिर में उनके दादाजी भगवान दास गर्ग की समाधि है। कहते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उनकी तपस्या एवं उनके गुरु दादाजी महाराज के आशीर्वाद से उन्हें भविष्य जानने की अनुभूति प्राप्त हुई है। उनके भक्त बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं। जब तक वह व्यक्ति उनके करीब पहुंचता है, पंडित महाराज उस व्यक्ति का नाम, उसका पता एक पर्चे पर लिख लेते हैं। इतना ही नहीं, दरबार में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज उस व्यक्ति की परेशानियों को बता देते हैं। ये अब हम आपको ले चलते हैं बागेश्वर धाम की कुछ विशेष तथ्यों एवं जानकारियों के पास। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ भक्त एवं श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर आते हैं और मंदिर में आए श्रद्धालुओं का मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा टोकन के माध्यम से समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। बागेश्वर धाम सरकार की फीस पूर्णतः निःशुल्क है, बल्कि आपको वहां जाने पर 2 टाइम का भोजन मिलता है। बागेश्वर धाम निःशुल्क था, है और रहेगा, ऐसा यहाँ के पंडित महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है। यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए सिर्फ मंगलवार को आपको अपने घर पर लाल वस्त्र में नारियल को बांधकर अर्जी को अपने पूजा स्थल पर रख देना है। बागेश्वराय नमः की एक माला करें। यदि बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई तो आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाएगी। बागेश्वर धाम में 5 मंगलवार तक हर मंगलवार को आपको जाना पड़ता है। आपको पेशी करनी पड़ती है, जिससे आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और आपके दुख भी दूर हो जाते हैं। तो 5 मंगलवार तक मतलब 1 महीने से ज़्यादा तक आपको पेशी करनी पड़ती है। 1 महीने का मतलब 5 मंगलवार से है। हर मंगल को आपको जाना पड़ता है बागेश्वर धाम। वैसे तो बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर में स्थित है और छतरपुर जाने के लिए आप भिन्न भिन्न प्रकार के तथा अपनी सुगमता के अनुसार वाहन एवं मार्ग का चयन कर सकते हैं। लेकिन भोपाल से खजुराहो के बीच चलने वाली महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस मंगलवार और शनिवार को चलने के कारण इस ट्रेन में काफ़ी भीड़ रहती है। प्रत्येक मंगलवार को हजारों की संख्या में लोग छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम जाते हैं।
प्रसिद्ध तीर्थ होने के कारण यहाँ पर लोगों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार में रजिस्ट्रेशन करने के लिए बागेश्वर धाम के आधिकारिक पेज फेसबुक पेज पर इसकी सूचना 1 सप्ताह पहले अपडेट की जाती है। बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद टिकट काउंटर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और निवास का सही पता देना होगा।